हे गाइस, मैं अजय। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी का वो पार्ट जो डेटा को टेम्पररी और परमानेंट स्टोर करता है। जैसे जब हम कुछ देखते, सुनते या पढ़ते हैं तो वो सब हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है और हमें उससे याद रख पाते हैं। बिना ब्रेन के हमारा कोई वजूद नहीं है। ठीक वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जिसके बिना कंप्यूटर अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर की मेमोरी डेटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को स्टोर रखती है। जब किसी यूजर को स्टोर किए गए डाटा की ज़रूरत होती है तो कंप्यूटर वो जानकारी मेमोरी से निकाल कर यूजर को दे देता है। कंप्यूटर की मेमोरी बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह होती है और कंप्यूटर के लिए जो अक्सर एक्सटेंशन और हमारे लिए जो काम करता है, जैसे 2 घंटे की मूवी, एक 2 वर्ड की टेक्स्ट फाइल, कंप्यूटर मेमोरी में डेटा और प्रोग्राम दोनों को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। इन्हें बिट्स और बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। बाइनरी सिस्टम में ये 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर रहते हैं सेल के रूप में। फाइलों और प्रोग्राम में मिलियंस बिट्स होते हैं जो प्रोसेस होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। कंप्यूटर के पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है इमीडिएट टास्क के लिए, और मोर परमानेंट स्टोरेज के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी का यूज होता है। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रोग्राम को बांट देता है। कंप्यूटर मेमोरी की मेजरमेंट 1 बिट बाइनरी डिजिट होता है और 1 बाइट 8 बिट्स होता है। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी या स्टोरेज 8 बिट है। 1000 बिट होने पर 1 KB बिट या 1 किलोबाइट होते हैं। 1024 KB होने पर 1 MB या 1 मेगाबाइट होते हैं। 1024 MB होने पर 1 GB या 1 गीगाबाइट होते हैं, जिसे हम फोन मेमोरी में, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव में देखते हैं और कुछ हार्ड डिस्क में देखते हैं। उसके बाद 1024 GB पर 1 TB यानी 1 टेराबाइट होते हैं, जिसे हम हार्ड डिस्क में देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल के रूप में। 1 TB के बाद 1 PB पीटाबाइट, उसके बाद एक्साबाइट, उसके बाद जेटाबाइट, उसके बाद योटाबाइट, उसके बाद पीटाबाइट, और पीटाबाइट से आगे की जितने भी स्टोरेज हैं ये मेन फ्रेम और बड़े कंप्यूटर्स में यूज़ लिए जाते हैं। मेमोरी 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी और वॉयलेट मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड रहती है, जहां से CPU डेटा और इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है और प्रोसेस करने के बाद प्रिजर्व रखता है। प्राइमरी मेमोरी में करंटली किए जा रहे काम के इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर रखता है। यह मेमोरी टेम्पररी होती है, काम खत्म होने के बाद स्टोर डेटा को ऑटोमेटिक डिलीट कर देती है और अगले वर्क के डाटा को स्टोर कर लेती है। यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो यह सारा डेटा को डिलीट कर देती है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो या टेक्स्ट फाइल एडिट कर रहे हो या कोई फाइल बना रहे हो और उसे सेव ना की हो और अचानक से लाइट जाने पर यह सारा डेटा को इरेज कर देती है, और जब कंप्यूटर फिर से स्टार्ट होता है और जितना वर्क हमने किया था उसे सारा का सारा इरेज कर देती है। यह सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले फास्टर होती है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। एक 1 TB का हार्ड डिस्क मार्केट में 3000 में अवेलेबल है और एक 4 GB की रैम मार्केट में लगभग 2000 रुपये में अवेलेबल होती है। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है, रैम और रोम। रैम कंप्यूटर की मेन मेमोरी, जिसे CPU के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। रैम का इस्तेमाल डाटा को रीड और राइट करने के लिए किया जाता है, जिसे CPU रैंडमली एक्सेस कर सकता है। रैम 2 टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इस रैम में डाटा स्टोर रहता है और उसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह रैम भी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसलिए पावर ऑन रहने तक इसमें डेटा मौजूद रहता है और पावर ऑफ होते ही सारा डिलीट हो जाता है। स्टैटिक रैम डायनामिक रैम से फास्टर होती है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और काफ़ी ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करती है और इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। डायनामिक रैम का पूरा नाम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें डाटा रिफ्रेश होता रहता है और यह स्टैटिक रैम के मुकाबले स्लो होती है और काफ़ी सस्ती भी होती है और कम पावर कंज्यूम करती है। DRAM भी 4 टाइप की होती है, SD रैम, RD रैम, DDR, SDR रैम। DDR रैम को हम आजकल ज़्यादा यूज में लेते हैं, जैसे DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4 रैम। और DDR4
सबसे फास्ट रैम है DDR SDR रैम की फुल फॉर्म डबल डेटा रेट सिंक्रोनाइज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम रीड ओनली मेमोरी, यह भी एक मेमोरी होती है जो इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में होती है। यह डेटा और प्रोग्राम को परमानेंट स्टोरेज करके रखती है। रोम CPU के द्वारा रीड की जा सकती है पर बदली नहीं जा सकती। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। पावर जाने पर भी यह डेटा को इरेज नहीं करती और डेटा इसमें अवेलेबल रहता है। इसमें डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसमें ऐड नहीं किया जा सकता। इस मेमोरी में डेटा हमेशा अवेलेबल रहता है। पावर ऑफ होने पर डेटा इरेज नहीं होता। रोम को मैन्युफैक्चरर द्वारा एक ही बार राइट करके दिया जाता है, इसलिए इसके डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ संभव नहीं होती है। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम रोम में स्टोर्ड होता है, इसलिए उसे चेंज नहीं किया जा सकता और उसे हटाया भी नहीं जा सकता। और रोम का यूज कंप्यूटर को बूट करने के लिए किया जाता है। यह बहुत से क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो कि सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जरूरत होते हैं, ये उन्हें स्टोर करता है, जैसे प्रोग्राम जो कि एसेंशियल होते हैं कंप्यूटर को बूट करने के लिए। रोम 3 टाइप की होती है। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे यूजर के द्वारा भी प्रोग्राम किया जा सकता है। इसे एक बार प्रोग्राम करने के बाद इसके डाटा और इंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं कर सकते, यह फिक्स रहते हैं और ना ही इसे इरेज कर सकते हैं। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इन्हें रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। इसमें डेटा को इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज करते हैं। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, जिसमें डाटा को इलेक्ट्रिकल चार्ज द्वारा इरेज किया जाता है और यह बाकी रोम से थोड़ी स्लो होती है। कैश मेमोरी भी एक मेमोरी है जो सबसे फास्ट होती है और यह रैम के मुकाबले काफी तेज होती है। यह CPU में पाई जाती है। CPU की स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन रैम की स्पीड कम होने के कारण CPU और रैम के बीच में डेटा ट्रांसफर की स्पीड कम हो जाती है। उस स्पीड को फास्ट करने के लिए कैश मेमोरी का यूज होता है। यह CPU को फास्ट स्पीड अवेलेबल कराता है डेटा ट्रांसफर के लिए और इससे पूरे कंप्यूटर का एक्सेस टाइम कम हो जाता है और स्पीड बढ़ जाती है। कैश मेमोरी साइज में बहुत छोटी होती है और बहुत फास्ट होती है। इससे CPU की मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि यह इसमें अवेलेबल होती है। जिन प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को बार बार यूज किया जाता है उसे कैश मेमोरी के अंदर सिक्योर रहते हैं। प्रोसेसर कई बार डेटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी को चेक करता है और अगर फाइल उसे वहां नहीं मिलती है तो वह रैम को चेक करता है। रजिस्टर एक हाई स्पीड मेमोरी होता है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर में बिल्ड होता है। यह करंट में प्रोसेस हो रहे डेटा और इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट को स्टोर करता है। रजिस्टर सभी मेमोरी से सबसे तेज, सबसे फास्ट और सबसे एक्सपेंसिव है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट होती है। यह डेटा और इंफॉर्मेशन को कुछ देर के लिए होल्ड करता है और इन्हें पास कर देता है। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी को अलग से एडिट किया जाता है। ये एक्सटर्नल डिवाइस होती है, मतलब ये ना CPU से कनेक्टेड होती है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट रहता है। जब कंप्यूटर बंद होता है तो इसमें स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता है। ये प्राइमरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा स्लो होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि ट्रांसफरेबल होती है और ज़रूरत पड़ने पर इसे अपग्रेड किया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल है। फ्लॉपी डिस्क ये एक सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क बहुत पतली प्लास्टिक की गोल डिस्क होती है जो एक प्लास्टिक के कवर में बंद रहती है, जिसे जैकेट कहते हैं। इस जैकेट पर डाटा राइट और रीड के लिए एम्प्टी स्पेस होता है, जिसे रीड राइट स्लॉट कहते हैं। इस डिस्क पर मैग्नेटिक मैटर की लेयर चढ़ी होती है। फ्लॉपी डिस्क के सेंटर में एक पॉइंट बना होता है जिससे इस ड्राइव की डिस्क घूमती है। फ्लॉपी डिस्क में 80 डाटा ट्रैक होते हैं और हर ट्रैक में 64 वर्ड स्टोर कर सकते हैं। यह लगभग 360 RPM पर घूमती है। RPM मींस रेवोल्यूशन पर मिनट। फ्लॉपी डिस्क सेव और स्टोरेज में 3 टाइप की होती है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी 400 KB से 1.4 MB होती है। 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी 360 KB से 1.2 MB होती है। 8 इंच फ्लॉपी डिस्क, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी 80 KB होती है। आज के टाइम में फ्लॉपी डिस्क का यूज बंद हो चुका है। इनका लास्ट यूज 2000 से पहले किया जाता था। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD को हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं और हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं। हार्ड डिस्क में एक से ज़्यादा मेटल की डिस्क होती है जिन्हें डिस्क पैक कहते हैं।
हार्ड डिस्क में सेंट्रल शाफ्ट होती हैं जिसमें मैग्नेटिक डिस्क लगी होती हैं। हार्ड डिस्क में अपर और लोअर सरफेस पर डेटा रीड और राइट नहीं करता, पर बाकी सभी डिस्क के सरफेस पर करता है। डिस्क की प्लेट में ट्रैक और सेक्टर होते हैं। सेक्टर में डेटा स्टोर होता है। एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर होता है। ये डिस्क भी रोटेट करती हैं और इसकी स्पीड भी आरपीएम में मेजर होती है। इसकी स्पीड 5200 आरपीएम और 7200 आरपीएम में अवेलेबल हैं। सीक टाइम, डिस्क में डेटा को रीड और राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो सीक टाइम होता है। लेटेंसी टाइम, ट्रैक में डेटा को सेक्टर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लेटेंसी टाइम होता है। ट्रांसफर रेट, सेक्टर में डेटा को राइट और रीड में जो टाइम लगता है वो ट्रांसफर रेट होती है। प्रेजेंट में हम हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल और इंटरनल के यूज में लेते हैं। यह 1 TB से 8 TB और उससे ज्यादा साइज में भी मार्केट में अवेलेबल है। ऑप्टिकल डिस्क एक पॉलीकार्बोनेट डिस्क होती है जिस पर केमिकल सब्सटेंस की कोटिंग होती है। ऑप्टिकल डिस्क डेटा को डिजिटल फॉर्म में सिक्योर रखता है। डेटा को डिस्क पर रीड और राइट करने के लिए लेजर लाइट का यूज करता है। ये 3 टाइप्स की होती हैं। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, इसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB होती है। CD में डेटा पिट की फॉर्म में सेव होता है। CD ड्राइव में लगा हुआ लेजर सेंसर CD के डॉट से रिफ्लेक्ट लाइट को रीड करता है CD राइटर के थ्रू। टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ड्राइव के द्वारा इसमें हम डेटा को सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसके द्वारा डेटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। DVD को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। ये दिखने में कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह होती है और साइज में भी, और इसकी बॉडी भी साइज में उसकी जितनी होती है, मगर साइज और कैपेसिटी में उससे काफी बड़ी होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB से 8.5 GB तक होती है। इसे रीड और राइट करने के लिए DVD राइटर की ही जरूरत पड़ती है, CD राइटर की नहीं। टाइप्स ऑफ DVD DVD रिकॉर्डेबल, इसे भी DVD राइटर के थ्रू डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। यह बिल्कुल CDR की तरह होती हैं। DVD-RW, यह भी CDRW की तरह होती है। इसमें डाटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ये एक टाइप की पेन ड्राइव की तरह होती थी जिन्हें डाटा को इरेज करके फिर से यूज ले सकते थे। ब्लू-रे, इसका यूज मोस्टली मूवीज के लिए किया जाता है और इसे रीड राइट नॉर्मल DVD प्लेयर में नहीं कर सकते, और साइज में ये CD और DVD से काफी ज्यादा होती हैं। इसकी कैपेसिटी 50 GB तक होती है और इसमें डाटा को राइट करने के लिए ब्लू-रे का यूज लिया जाता है, इसीलिए इसे ब्लू-रे DVD कहते हैं। पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव एक ही होते हैं। इसका यूज डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। यह एक एक्सटर्नल डिवाइस है। इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं, और इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें एक छोटा प्राइड सर्किट बोर्ड होता है जो प्लास्टिक और मेटल से कवर होता है। ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 512 GB और 1 TB तक अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।